अजय, तुम चिंता मत करो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सब कुछ संभाल सकूं। अजय, क्या माँ को अब भी इस बात का एहसास नहीं कि उन्हें इस तरह के शब्द नहीं कहने चाहिए थे? पता नहीं निशा, उनके दिल में क्या चल रहा है, किसी को कुछ बताती भी तो नहीं। मैंने कितनी बार उन्हें समझाया कि भैया भाभी को फ़ोन करके बुला लो, लेकिन वह अपनी जिद पर ही अड़ी हुई हैं। अजय और निशा की सुहाग रात की शुरुआत इन्हीं बातों से हुई। उसके बाद सब कुछ भूलकर वह दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। दूसरे दिन सुबह उठकर निशा ने कहा, अजय, अच्छा हुआ तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। अब मुझे माँ के साथ सामंजस्य बिठाना शायद थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं वैसा ही सब करूँगी जैसा वह चाहती हैं। धन्यवाद निशा, मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। दूसरे दिन सुबह से ही निशा के संघर्षों से भरी जिंदगी की शुरुआत हो गई। उसने अजय को तो दिलासा दे दिया कि वह सब कुछ संभाल लेगी, किंतु उसके मन में तूफान उठ रहा था। कई सवाल उठ रहे थे। वह सोच रही थी कि हे भगवान, यदि माँ का स्वभाव इतना तेज है तो कैसे निभाएगी वह। लगभग 2 हफ्ते तक अपनी बहू पर प्यार बरसाने वाली कमला चाची धीरे धीरे अपने स्वभाव के असली रंग में दिखाने लगी। बात बात पर टोकना, निशा के हर काम में कमी निकालना, उसके हाथों से बने भोजन का अपमान करना, सब शुरू हो गया। अजय की बात को ध्यान रखते हुए निशा ने इस तरह की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसी तरह चलता रहा। कमला चाची की हर तीखी बात को हंसकर सुन लेने वाली निशा अकेले आंसू बहा लेती थी। उसके सामने फिर वही हंसता चेहरा लेकर आ जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। इतने अच्छे स्वभाव वाली बहू पाकर भी कमला चाची का स्वभाव नहीं बदला। उसमें एक बेटे बहू को खो देने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया। कमला का व्यवहार दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था, जिसके कारण निशा के धैर्य का बांध अब टूट रहा था। अजय पहले ही की तरह अब भी सब कुछ जानता था, जबकि निशा कभी भी उससे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं करती थी। निशा के चेहरे की झूठी मुस्कुराहट ही अजय के समक्ष सारे राज खोल देती थी। कभी निशा की आंखों में डबडबाए आंसू चोरी छुपे अजय को दिख जाते थे, तब अजय का मन बैठ जाता। क्या करूं, कैसे परिस्थिति को सुधारूं, बेचारा समझ नहीं पाता। कमला चाची हर रोज की तरह पक्षियों को दाना डालने आंगन में आ गई। पतझड़ का मौसम कुछ दिन पूर्व ही दस्तक दे चुका था। रात को काफ़ी तेज हवा के साथ आंधी ने अपना रौद्र रूप दिखाया था। कमला चाची के बाहर आने से पहले सुमन आंगन की सफाई कर पत्ते बाहर फेंक चुकी थी। कमला चाची के दाने डाले, लेकिन पर वृक्ष से कोई भी पक्षी नीचे दाना चुगने नहीं आया। तब कमला चाची ने अपने वृक्ष की तरफ नज़र उठाकर ऊपर देखा तो आज उनका हरा भरा लहलहाता वृक्ष सूना दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे पत्ते उसका साथ छोड़ रहे थे। उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षी आंधी का विकराल रूप देखकर अपना घोंसला छोड़कर कहीं दूर जा चुके थे। कमला चाची सोच रही थी कि कैसे उसका हरा भरा वृक्ष
सूखी टहनी की तरह हो गया है, बिल्कुल खाली, बिल्कुल सूना। पक्षियों को आराम नहीं, पत्तों का साथ नहीं, इसलिए वह भी यहाँ से चले गए। किसी और घने वृक्ष पर अपना घोंसला बनाने, जहाँ उन्हें सुकून मिलेगा, उनका मन आनंदित होगा, उनकी सुबह रंगीन होगी, शाम आराम से शांति प्रिय वातावरण में उन्हें सोने देगी। यही सब तो चाहिए होता है। इतना सोचते हुए उसने अपने आंगन के साथ ही साथ अपने घर के अंदर भी नज़र डाली, जो उसे आज इस सूखे खाली वृक्ष की तरह ही नज़र आ रहा था, जिस पर से कुछ पक्षी सुख शांति की तलाश में कहीं दूर जा चुके थे। एक छोटा सा घोंसला जिसमें उसका बड़ा बेटा, बहू मनु और अनीता रहा करते थे। वह भी इतना सोचते सोचते उठकर खड़ी हो गई। उसने फिर सोचा, यदि उसका छोटा बेटा और बहू भी नहीं, उसे अपने घर को हरा भरा रखना है, इस वृक्ष की तरह सूना नहीं करना है। आज पहली बार उसे अपने बड़े बेटे और बहू की कमी खल रही थी, उनकी याद सता रही थी, वह बेचैन हो रही थी।